उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। बस स्टैंड पर आरव अकेला खड़ा था। आखिरी बस जा चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। पीली स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी गीली सड़क पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, कहां जाना है बेटा? आरव मुड़ा। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, थकी आंखें और चेहरे पर अजीब मुस्कान। उसने बताया कि उसकी जीप पास ही खड़ी है और वह आरव को उसके गांव कालीपुर छोड़ देगा। मजबूरी में आरव मान गया। जीप जंगल के रास्ते से गुजरी। चारों तरफ ऊंचे पेड़ थे जिनकी टहनियां सड़क के ऊपर झुककर सुरंग बना रही थी। बारिश शीशों पर पड़ रही थी और इंजन की आवाज अजीब गूंज पैदा कर रही थी। कुछ देर बाद बूढ़े ने धीरे से कहा, काली हवेली के बारे में सुना है? आरव ने सिर हिलाया। बूढ़े की आवाज भारी हो गई। उस जगह से कोई भी पहले जैसा लौटकर नहीं आया, और अगर कभी कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पलटना मत। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। गांव पहुंचते ही जीप चली गई। घर पर मां, पिता और छोटी बहन ने आरव का स्वागत किया, लेकिन जब उसने काली हवेली का जिक्र किया तो सब चुप हो गए। पिता ने बताया कि कई साल पहले हवेली में रहने वाला पूरा परिवार एक रात गायब हो गया था। दीवारों पर खरोचों के निशान मिले थे, पर कोई लाश नहीं। तब से लोग वहां रोने की आवाजें, परछाइयां और किसी के चलने की आहट सुनते हैं। मां ने कहा, उस जगह से दूर रहना बेटा। रात को आरव को नींद नहीं आई। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। हवा पर्दे हिला रही थी। कमरे में हल्की सी ठंड थी। तभी बाहर से आवाज आई। आरव! वो चौंक गया। शायद भ्रम होगा, उसने सोचा। लेकिन फिर वही आवाज, इस बार साफ। आरव! दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। पर्दा हटाया। बाहर धुंध के बीच पेड़ों के पास एक काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठ हिल रहे थे। अब तू भी हमारा है। आरव पीछे हटना चाहता था, मगर शरीर ने साथ नहीं दिया। अचानक कमरे में तेज ठंड फैल गई और बल्ब झपकने लगा। उसने जोर से चीखना चाहा, मगर आवाज गले में ही रह गई। अगली सुबह आरव का कमरा खाली मिला। खिड़की खुली थी। जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो जंगल की ओर जाते थे, और दूर पहाड़ी पर खड़ी काली हवेली की एक खिड़की में किसी की परछाई हल्के से हिल रही थी। गांव वालों ने चुपचाप एक और नाम अपनी डरावनी यादों में जोड़ लिया। काली हवेली को एक और आत्मा मिल चुकी थी,